लघु उत्तरी प्रश्न। राकेश के निर्देशन की क्या विशेषता थी? उत्तर है, राकेश के निर्देशन की ये विशेषता थी कि छोटी सी छोटी और साधारण सी साधारण बात भी समझ में आ जाती थी। अगला, राकेश ने क्या कहकर अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाई? राकेश ने ये कहकर अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाई कि पानी पियो और अपने मन को साहसी बनाओ। नेक्स्ट है हमारा, श्याम नाटक के बीच में घबरा क्यों गया? उत्तर है, श्याम नाटक के बीच में मंच पर अपना संवाद भूल गया, इसलिए वह घबरा गया। संगीतकार की किस बात पर दर्शक ठठाकर हंस पड़े? उत्तर है, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? संगीतकार की इसी बात पर दर्शक ठठाकर हंस पड़े। दर्शक क्या देखकर बोचके रह गए? नाटक बिगड़ गया था, परंतु राकेश ने बात को संभाल लिया था। ये देखकर दर्शक बोचके रह गए। अगला है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, हर एक के अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानने का क्या परिणाम होता था? उत्तर है, हर एक के अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानने का यह परिणाम होता था कि वह ये भूल जाता था कि कहाँ पर क्या करना है, बस नासमझों की तरह आपस में उलझने लगते थे। अगला हमारा प्रश्न है, संगीतकार बने श्याम को मंच पर आकर क्या करना था? उत्तर, संगीतकार बने श्याम को मंच पर आकर अपने मित्रों से मधुर मधुर बातें करनी थी, परंतु वो उनके विवाद में उलझ जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राकेश पर्दे की आड़ में क्यों खड़ा था? उत्तर, पर्दे की आड़ में राकेश पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था, जिससे कलाकारों को संवाद याद आते रहे। अगला हमारा प्रश्न है, चित्रकार महोदय ने बिगड़ी बात कैसे संभाली? उत्तर, चित्रकार महोदय ने यह कहकर बिगड़ी बात संभाली कि हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। पांचवा प्रश्न, आपको कहानी का सबसे समझदार पात्र कौन लगा और क्यों? उत्तर है, मुझे कहानी का सबसे समझदार पात्र राकेश लगा, क्योंकि उसने बिगड़ते हुए नाटक को अपनी तुरंत बुद्धि से संभाला और कोई जान भी नहीं पाया कि नाटक बिगड़ गया है। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक द्वित्व वर्ण से 3-3 शब्द लिखिए। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ जब प्रयोग होता है तो उसे द्वित्व वर्ण कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ल और ल, तो शब्द बना है मोहल्ला। हमने और 3 शब्द लिखने हैं, जैसे दिल्ली, बिल्ली, उल्लू। ट ट, पट्टी, मिट्टी, खट्टी, सट्टा। ज ज, इज्जत, बेइज्जत, इज्जतदार, लज्जतदार। म म, हिम्मत, उम्मीद, सम्मान, दम। दूसरा प्रश्न है, समझदार शब्द में झ और मूर्खतापूर्ण शब्द में आए न के प्रयोग वाले 5-5 शब्द लिखिए। ज से लिखेंगे पहले, उलझना, झरना, समझ, सूझ, जूझना। न, कर्ण, प्राण, वर्णन, स्वर्ण,
पूर्ण। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में दार, पूर्ण, कार अथवा पन प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। शब्द दिया है यहाँ पर, हमने प्रत्यय लगाना है और नया शब्द बनाना है। इज्जत, तो प्रत्यय इसके साथ जोड़ देंगे, दार, नया शब्द बन जाएगा इज्जतदार। चित्र और कार, चित्रकार। किराया और दार, किराएदार। बुद्धू और पन, बुद्धूपन। क्रोध और पूर्ण, क्रोधपूर्ण। अश्रु और पूर्ण, अश्रुपूर्ण। संगीत और कार, संगीतकार। बच्चा और पन, बचपन। आशा और पूर्ण, आशापूर्ण। समझ और दार, समझदार। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। शब्द दिया है और हमने इसके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, समान अर्थ शब्द लिखने हैं। मेहनत, परिश्रम। इज्जत, मान। मुलाकात, भेंट। शायर, कवि। अक्लमंदी, बुद्धिमानी। तरकीब, उपाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य से आप कितने सरल वाक्य बना सकते हैं, बनाकर लिखिए। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीना बाजार से आकर सो गई, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। अगला भेद है संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक से जुड़े हो तब योजक युक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मीरा पढ़ती है और मोहन सोता है। यहाँ पर 2 वाक्य और लगाने से जुड़े हुए हैं तो ये बन जाएगा संयुक्त वाक्य। महेश ने मुझे देखा और भाग गया, और लगाने से ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए। मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जब वर्षा होती है तो मोर नाचते हैं, जब वेतन मिलेगा तब कर्जा चुका दूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक मंचन नहीं करना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले भी नए हो, मंच पर आकर डर जाते हो और घबरा जाते हो, तब तो अधूरी तैयारी से नाटक मंचन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब इन वाक्यों में से हमने सरल वाक्य लिखने हैं। जितने भी वाक्य हम बना सकते हैं उतने हमने बनाने हैं। यहाँ पर मैं 2 वाक्य लिख रही हूँ, आगे आप खुद करोगे। पहला है अभिनय करने वाले नए थे। दूसरा अधूरी तैयारी से नाटक मंचन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप जितने भी वाक्य बना सकते हो तो आप इसे बनाइए। अगला हमारा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। जैसे हमने पहले पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके भेद लिखिए।
चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। ये वाक्य जो है इसमें योजक है, तो ये क्या बन जाएगा, संयुक्त वाक्य। सब सकपका गए और चुप हो गए, इसमें भी योजक से दो वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। नाटक का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का ये हाल है, संयुक्त वाक्य। इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली की तरह है, मिश्र वाक्य। पर्दे की आड़ में खड़े साथी राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, सरल वाक्य। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं लगा, मिश्र वाक्य।